नमस्कार, आप देख रहे हैं काला सच न्यूज। बढ़ती महंगाई से नाराज होकर उत्तराखंड के जिला उधम सिंह नगर में जगह जगह सरकार का पुतला फूंकते हुए सरकार विरोधी नारे लगाए। वहीं अगर सितारगंज की बात करें तो सितारगंज में यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने नगर के मुख्य चौराहे पर बढ़ती महंगाई से नाराज होकर केंद्र सरकार का पुतला फूंका, साथ ही केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। बता दें कि इन दिनों पूरे देश में पेट्रोल डीजल की कीमतें लगातार बढ़ती जा रही हैं, जिससे नाराज यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने मुख्य चौराहे पर केंद्र सरकार का पुतला फूंका और केंद्र सरकार से बढ़ती महंगाई पर लगाम लगाने की मांग की। वहीं यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने नगर अध्यक्ष इश्तियाक अंसारी ने कहा कि महंगाई बीजेपी, समाजवादी या कांग्रेस पार्टी के लिए नहीं है, बल्कि आम जनता को महंगाई परेशान कर रही है। साथ ही कहा कि सब लोगों को इस महंगाई को लेकर एकजुट हो जाना चाहिए और केंद्र सरकार से महंगाई कम करने की मांग करनी चाहिए। साथ ही कहा कि बढ़ती महंगाई को लेकर केंद्र सरकार का आज मुख्य चौराहे पर पुतला फूंका, साथ ही केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और बढ़ती महंगाई को केंद्र सरकार से कम करने की मांग की। शायद पूरा देश ही तबाही से परेशान हो गया है, तो हम कांग्रेस साथियों ने उसे एकीकृत होकर एक आवाज़ उठाने की कोशिश करी है कि लोग सुने। और ये महंगाई कांग्रेस के लिए नहीं है, ये महंगाई समाजवादी के लिए नहीं है, ये महंगाई किसानों के लिए नहीं है, ये महंगाई हर एक आम जन के लिए है। तो सब लोगों को इस महंगाई के विरोध में सड़कों पे आना चाहिए। जैसे किसान आंदोलन के लिए लोग सड़कों पे आए हुए हैं, वैसे इस महंगाई के लिए सब लोगों को आना चाहिए और बीजेपी सरकार की मुखालफत करनी चाहिए और उनके खिलाफ प्रदर्शन करने चाहिए, धरने प्रदर्शन करने चाहिए। क्यों? जब कांग्रेस सरकार थी तब तो क्रूड ऑयल के भी रेट बहुत सारे होते थे, बहुत महंगा क्रूड ऑयल आता था। उस समय कहाँ से 60 रुपये 65 रुपये पेट्रोल हो जाता था। आज की तारीख में तो क्रूड ऑयल भी बहुत सस्ता आ रहा है। फिर इतना महंगा क्यों हो रहा है? फिर डीजल पेट्रोल इतना महंगा क्यों हो रहा है? हमारे भारत के सारे पड़ोसी जितने भी देश हैं, उन सारे देशों में हमसे सस्ता पेट्रोल है। जिस नेपाल को हम इंडियन गवर्नमेंट, हमारा भारत सरकार जिन्हें डीजल पेट्रोल मुहैया कराता है, वो हमसे सस्ता उनके यहाँ डीजल है। और वो लोग हमारे जितने भी बॉर्डर के लगे हुए नेपाल के लोग हैं, वो सारे लोग नेपाल से डीजल पेट्रोल खरीदने में मजबूर हो रहे हैं। तो उसकी जिम्मेदार तो बीजेपी सरकार ही है। तो इसीलिए हम कांग्रेस साथियों ने आज उसकी मुखालफत करी है और उसी के लिए ये मेन चौराहे पे मोदी सरकार का पुतला दहन कराया। वहीं दिनेशपुर में लोगों का विरोध प्रदर्शन एक नए अंदाज में देखने को मिला। यहाँ बैलगाड़ी पर मोटरसाइकिल लेकर लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया और आज दिनेशपुर में पूर्व विधायक प्रेमानंद महाजन के नेतृत्व में एक बैलगाड़ी में मोटरसाइकिल रखकर और महिला कांग्रेसियों ने रसोई गैस सिलेंडर लेकर मुख्य सड़क पर उतरकर मोदी सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और नारेबाजी करते हुए सुभाष चौक पर पहुंचकर मोदी सरकार का पुतला दहन किया। साथ ही केंद्र सरकार से बढ़ती महंगाई पर लगाम लगाने की मांग की। इस दौरान पूर्व विधायक प्रेमानंद महाजन ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा लगातार पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस की कीमतों को बढ़ाने का काम कर रहे हैं, जिससे आम जनता पूरी तरह त्रस्त है और कांग्रेस पार्टी देश का मुख्य विपक्षी दल होने के नाते जनता की परेशानियों को समझते हुए केंद्र सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर अपनी नाराजगी जाहिर कर रहे हैं और केंद्र सरकार से बढ़ती महंगाई पर रोक लगाने की मांग करती है। और कहा कि केंद्र सरकार आम जनता की परेशानियों को नहीं समझेंगे तो आने वाले समय में जनता जनार्दन मोदी सरकार को उखाड़ कर फेंक देगी। आप सभी लोगों को मालूम है, अगर तेल की बात है, कच्चे तेल के रेट कहीं नहीं बढ़ा, लेकिन डीजल, पेट्रोल, गैस इस तरह से बढ़ गया कि लोग सोच नहीं सकता कि कितना बढ़ गया। आज 100 रुपया पार होने जा रहा है। उसी तरीका से सारे भारतवर्ष के जनता के ऊपर इसका बोझ पड़ रहा है और पूरी हालत है, देश में त्राही मचा हुआ है। किसानों पर इसका बहुत ज़्यादा बोझ है। किसान का अनाज की कीमत कोई दाम नहीं है और किसान का जो फर्टिलाइजर यूज कर रहा है उसका भी बहुत ज़्यादा अतिरिक्त भार डाल दिया। इस तरह से देश की जनता बहुत बुरी परिस्थिति में है। ये सरकार बदलना सुनिश्चित है, इसलिए हम लोगों को जागरूक करने के लिए आज रास्ते में सड़क पर आम जनता सब उतर गए। वर्तमान में जो डीजल का रेट है, पेट्रोल का रेट है, गैस का रेट है, जो ये भारत सरकार के रहते हुए उन्होंने बढ़ा दिया। इन लोगों ने जो बढ़ाया, इसका विरोध इस समय आम जनता में चरम विरोध है। तो कांग्रेस पार्टी एक प्रमुख विपक्षी दल है भारतवर्ष में, हमारा कर्तव्य बनता है कि हम जनता जनार्दन को जगाएं, सरकार को जगाएं।
यदि आप ये गलत कर रहे हो, नहीं इसको यदि आप लोग नहीं रोकोगे, अभी तक नहीं संभलोगे, तो आने वाले समय जनता जनार्दन आपको उखाड़ के फेंक देगी। वहीं अगर खटीमा की बात करें तो यहां महिलाओं ने थाली बजाकर सरकार विरोधी नारेबाजी की। उधम सिंह नगर जनपद के सीमांत क्षेत्र खटीमा में आज कांग्रेस पार्टी के महामंत्री भुवन कापड़ी के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने लगातार बढ़ रही महंगाई के खिलाफ गैस का सिलेंडर लेकर प्रदर्शन किया। साथ ही कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने राज्य व केंद्र सरकार का पुतला फूंककर महंगाई का विरोध किया। कांग्रेस पार्टी द्वारा पूरे प्रदेश में बढ़ती हुई महंगाई के खिलाफ आज धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। उसी परिप्रेक्ष्य में आज खटीमा में भी आज कांग्रेस के प्रदेश महामंत्री भुवन कापड़ी के नेतृत्व में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने शहर के मुख्य चौक पर महंगाई के खिलाफ केंद्र और राज्य सरकार का पुतला फूंक विरोध प्रदर्शन किया। वहीं कांग्रेस प्रदेश महामंत्री भुवन कापड़ी ने मीडिया से मुखातिब होते हुए कहा कि केंद्र सरकार की नीतियों के चलते लगातार महंगाई बढ़ती जा रही है। जहां कई राज्यों में पेट्रोल ने 100 का आंकड़ा छू लिया है, वहीं कई राज्यों में 100 का आंकड़ा छूने की तैयारी है। साथ ही महंगाई की मार से घरेलू रसोई गैस भी अछूती नहीं है। घरेलू रसोई गैस की कीमत भी 800 रुपए पार कर गई है, जिससे घर का बजट बिगड़ गया है। महंगाई दिन ब दिन बढ़ रही है। पिछले 15 दिन से लगातार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े हैं। पेट्रोल 100 और डीजल जो है 90 से पार हो गया है। रसोई गैस 80 में पहुंच गई है। सब्सिडी खत्म कर दी गई है। लोगों के जेब में पैसा नहीं है, रोजगार नहीं है। बाजार में जो खाद्य पदार्थों की महंगाई है वो लोगों के पहुंच से बाहर है। इसलिए हम खाली थाली आज पीट रहे हैं और पूरे देश में ये नारा बुलंद किया है कि हम दो हमारे दो, डीजल 90 पेट्रोल 100।